हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल फ्रेजाइल स्टेबिलिटी है जो हम पढ़ेंगे। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, और स्टेबिलिटी इस्तेहकाम। फ्रेजाइल स्टेबिलिटी, कमज़ोर इस्तेहकाम। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब हैज़ वंस अगेन कंटेंडेड। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक मर्तबा फिर इसरार किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कंटेंट का मतलब होता है इसरार करना और इसके लिए दूसरा वर्ड आप लगाएंगे मेंटेन। क्या इसरार किया है? दैट पाकिस्तान इज़ हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, कि पाकिस्तान सही सिमत में आगे बढ़ रहा है। हेड का मतलब होता है आगे बढ़ना या किसी सिमत में जाना। कॉन्सीडिंग, मानते हुए। कॉन्सीड का मतलब होता है मानना और इसके लिए आप दूसरे वर्ड्स लगा सकते हैं एडमिट और कन्फेस। क्या बात मानना? द अर्जेंसी ऑफ सिक्योरिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल करने की फौरी ज़रूरत। अर्जेंसी का मतलब होता है फौरी ज़रूरत। सिक्योर, हासिल करना। किस लिए? फॉर द अप्रूवल ऑफ इट्स $7 बिलियन बेल आउट पैकेज, अपने $7 बिलियन बेल आउट पैकेज की मंजूरी के लिए। किससे? बाय द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से। हिज रिकॉर्डेड एड्रेस वाज ब्रॉडकास्ट, उसकी रिकॉर्ड की गई तकरीर नशर कर दी गई। कब? अमिड फर्दर डिलेस, मजीद ताखीरों के खदशे में। किस बात की? इन द अप्रूवल ऑफ द फैसिलिटी बाय द बोर्ड, बोर्ड की तरफ से मंजूरी की सहूलत में। कब? एटलीस्ट अनटिल द मिडल ऑफ दिस मंथ, कम अज कम इस माह के वस्त तक। मिडल का मतलब वस्त, दरमियान। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंट्रीज फेलियर, क्योंकि मुल्क की नाकामी है। किस बात में? टू सिक्योर अ टाइमली रोल ओवर ऑफ $12 बिलियन इन लोन्स, वक़्त पर कर्जों में $12 बिलियन की तजदीद हासिल करने की। रोल ओवर का मतलब होता है कर्जों का तसलसल या तजदीद कर्ज, यानी कर्ज का नई शराइत के ऊपर तय पाना। किससे? फ्रॉम चाइना, सऊदी अरेबिया एंड द UAE, चाइना, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से। एज वेल एज अरेंज $2 बिलियन इन कमर्शियल लोन्स, और $2 बिलियन का तिजारती कर्जों में भी इंतजाम करना था। किस लिए? टू फिल द फाइनेंसिंग होल फॉर द प्रेजेंट फिस्कल, मौजूदा रकम के लिए फाइनेंसिंग होल को मुकम्मल करने के लिए। द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड, स्टाफ लेवल मुहायदा तय पा गया था। कंक्लूड का मतलब होता है नतीजा निकालना या मुहायदे का तय पाना। कब? ऑन जुलाई 15 जुलाई को। विद द मिनिस्टर होपिंग टू गेट IMF बोर्ड अप्रूवल फॉर द फ्रेश डील, वजीर बा उम्मीद था नई डील के लिए IMF बोर्ड की मंजूरी हासिल हो जाएगी। कब तक? बाय मिडल ऑफ लास्ट मंथ, पिछले माह के वस्त तक। द सेम डे PM शहबाज शरीफ सेट, उसी दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा। क्या? हिज गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन इम्प्लीमेंटिंग कंडीशंस फ्रॉम द IMF, कि उसकी हुकूमत IMF से शराइत नाफिज करने पर काम कर रही है। बट डिड नॉट एलैबोरेट, लेकिन वजाहत नहीं की। लाइकवाइज, इसी तरह, द मिनिस्टर आल्सो स्पेंट अ बेटर पार्ट ऑफ ए स्पीच, वजीर ने अपनी तकरीर का ज़्यादातर हिस्सा इस पर गुजारा। ऑन पॉजिटिव इकनॉमिक डेवलपमेंट्स, मुस्बत मुआशी पेश रफ्तों पर। लाइक स्लोइंग इन्फ्लेशन, जैसे अफरात ज़र का सुस्त होना। क्लोजिंग करंट अकाउंट गैप, मौजूदा अकाउंट गैप का बंद होना। स्टेबल एक्सचेंज रेट, ज़र्रा मुबादला मुस्तहकम। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, शर्ह सूद कम हो रही है। इम्प्रूविंग रिजर्व्स, ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। अचीव्ड ओवर द पास्ट 6 मंथ्स, और ये सब कुछ पिछले 6 महीनों में हासिल किया गया। यील्डिंग रियल रिजल्ट्स इन मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, बड़ी मुआशी इस्तेहकाम में हकीकी नताइज पैदा हो रहे हैं। यील्ड का मतलब होता है पैदा होना। रादर दैन एक्सप्लेनिंग द रीज़न बिहाइंड द डिलेस, इसकी बजाय ताखीर के पीछे जो वजूहात थी उनकी वजाहत करता। कौन सी ताखीर? इन कन्फर्मेशन ऑफ डेट रोलर्स, कर्जों के तसलसल की तस्दीक में। किसकी तरफ से? बाय द फ्रेंडली कंट्रीज, दोस्त ममालिक की तरफ से।
Pakistan's economy has long been in the grips of financial instability. पाकिस्तान की मईशत अरसा से माली अदम इस्तेहकाम की गिरफ्त में रही है। ग्रिप का मतलब गिरफ्त, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे ग्रास्प। इंस्टेबिलिटी अदम इस्तेहकाम। करेक्टराइज्ड बाय राइजिंग डेट बर्डन, जिसकी वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। स्टैग्नेटिंग ग्रोथ, नशोनुमा या तरक्की रुक रही है। स्टैग्नेट का मतलब होता है रुकना, जैसे होता है स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी। वाइडनिंग फिस्कल डेफिसिट, माली खसारा वसी होता जा रहा है। एंड रीअकरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, और रकमों के बहरान का तवाज़न बार बार होता है। रीअकर का मतलब होता है बार बार होना। विच फोर्स इट टू टेक रिकोर्स, जो इसको रजू करने पर मजबूर करता है। फोर्स का मतलब मजबूर करना और टेक रिकोर्स का मतलब होता है रजू करना। किसकी तरफ? टू हैवी एक्सटर्नल बोरोइंग, भारी बैरूनी कर्जा उठाने पर। किस लिए? टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स फॉरेन पेमेंट्स, अपनी गैर मुल्की रकूम पर डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए। अवॉइड का मतलब बचना। द कंट्रीज एडिक्शन टू फॉरेन लोन्स टू पे इट्स बिल, मुल्क की लत के अपने बिलों को अदा करने के लिए गैर मुल्की कर्जों का लेना। एडिक्शन का मतलब होता है लत, आदत। हैज़ फोर्स्ड मैनी, बहुत सौ को मजबूर किया है। किस लिए? टू रेज क्रिटिकल क्वेश्चंस, अहम सवालात उठाने पर। किसके मुतल्लिक? अबाउट इट्स फाइनेंशियल फ्यूचर, इसके माली मुस्तकबिल के मुतल्लिक। एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और मुआशी पायदारी के मुतल्लिक। द अथॉरिटीज़ रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, हुक्काम का मुख्तसर अरसे वाले कर्जों पर भरोसा। एंड डेट रोलर्स फ्राम फ्रेंडली स्टेट्स, और दोस्त रियासतों से तसलसल के साथ कर्जों पर भरोसा। हैज़ बिकम अ रिकरिंग थीम, ये एक बार बार आने वाला थीम बन गया है। किसमें? इन द नेशनल इकोनॉमिक नैरेटिव, कौमी मुआशी बयानिए में। कब से? फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले कई सालों से। इवन द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इन जनरल, हत्ता कि एक हुकूमत की कामयाबी अमूमन। एंड फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्टिकुलर, और वज़ीर ख़जाना की खसूसन। इज़ जज्ड, जांची जाती है या आजमाई जाती है। किस बात पर? ऑन द बेस ऑफ देयर एबिलिटी, उनकी इस काबिलियत की बुनियाद पर। वो क्या है? टू डील विद एंड ब्रो फ्राम मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल लेंडर्स, कसीर जहती और दो जहती कर्ज खाहों से निमटना और उनसे कर्ज लेना। इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स, वजूहात में से एक ये थी। मिस्टर औरंगजेब वॉज चूजन ओवर इसहाक डार फॉर हिज प्रेजेंट जॉब, मिस्टर औरंगजेब को अपने मौजूदा काम के लिए इसहाक डार पर चुना गया। इट्स नो सीक्रेट, ये कोई राज नहीं। क्या? दैट डेट रोलर्स एंड द IMF प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, के कर्ज देने वाले और IMF आर्जी रिलीफ देते हैं, बट डू नॉट रिपेयर द अंडरलाइन स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स इन द इकॉनमी, लेकिन मईशत में अहम साख्ती नकाइस की मुरम्मत नहीं करते। रिपेयर का मतलब मुरम्मत करना, अंडरलाइन का मतलब होता है अहम। द फ्रेजिलिटी ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इलस्ट्रेट्स दिस क्वाइट क्लियरली, मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम की कमज़ोरी इस बात को बिल्कुल साफ साफ वाज़ह करती है। फ्रेजिलिटी, कमज़ोरी। इलस्ट्रेट का मतलब होता है वाज़ह करना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे डेमोन्स्ट्रेट। क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब साफ साफ। द मैक्रो नंबर्स हैव इम्प्रूव्ड, बड़े नंबर बेहतर हो गए हैं। बट एट अ मैसिव कॉस्ट टू पीपल एंड ग्रोथ, लेकिन लोगों और तरक्की की बड़ी कीमत पर। इवन द IMF डॉलर्स एंड बायलैटरल डेट रोलर्स विल नॉट अनएबल अस, हत्ता कि IMF के डॉलर और दो जहती मुल्कों के कर्ज हमें इस काबिल नहीं बना पाएंगे। किस काबिल? टू पुश फॉर ग्रोथ बियॉन्ड 3 to 3.5% के तरक्की को 3 से 3.5% तक हम धकेल सकें। और वी माइट अगेन बी लेट इनटू एन अदर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, या फिर शायद हमें दोबारा से पेमेंट क्राइसिस के एक और बैलेंस में डाल दिया गया है। द ओनली वे फॉरवर्ड टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी,
دیر پا معاشی استحکام کی طرف بڑھنے کا صرف ایک راستہ ہے. گروتھ اینڈ ڈیٹ فری پراسپیرٹی لائز ان براڈنگ دا ٹیکس ریونیو بیس. ترقی اور قرضہ آزاد خوشحالی ٹیکس ریونیو کی بنیاد کو وسیع کرنے میں پڑی ہوئی ہے. انکریزنگ اینڈ ڈائیورسفائنگ ایکسپورٹس. برآمدات کو بڑھانے اور زیادہ پیدا کرنے میں. ڈائیورسفائی کا مطلب ہوتا ہے مہارت اسکل کا زیادہ پروڈیوس کرنا، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے برانچ آؤٹ. اینڈ اٹریکٹنگ سسٹینیبل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور دیر پا غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو لبھانے میں. نو شارٹ کٹس ول ورک دس ٹائم اراؤنڈ. کوئی شارٹ کٹ اب کام نہیں کرے گا.